को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को। जन्नती लड़की किस्त नंबर 9। फिर वो उठकर बाबाजी वाले कमरे की तरफ जाने लगे कि शायद कोई मालूमात मिल सके। वहाँ उन्हें एक किताब खुली मिली जो एक तकिए पर कमरे के दरमियान रखी थी। कमाल साहब धड़कते दिल के साथ उसके करीब पहुँचे तो उन्हें वहाँ एक कागज़ मिला। कमाल साहब ने फ़ौरन उस कागज़ को उठा लिया। वो उसे पढ़ने लगे। उसमें जो तफसील लिखी थी वो पढ़कर तो कमाल साहब के पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। तफसीलात कुछ इस तरह थीं कि अरूसा जिस दिन एक फार्म हाउस गई थी तो जिस वक़्त वो दीवार से बाहर झांक रही थी उसने दूर एक घर देखा था। वो रात अमाउस की रात थी जिसमें हिंदू और सफली इल्म वाले लोग अक्सर किसी गंदे अमल को सरंजाम देते हैं। जिस वक़्त अरूसा की नज़र उस घर पर पड़ी, एक आमिल अपना काला इल्म करने में मसरूफ़ था। वो अपने एक मुवक्किल को और ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहता था। इस अमल में उसने बड़ी मुश्किल से एक इंसानी बच्चे की कुर्बानी दी थी और एक काला बिल्ला जो कि उसका मुवक्किल था वो उसका खून पीने में मसरूफ़ था, जिसके बाद उसने एक ताकतवर हैवान में तब्दील हो जाना था। वो आमिल और वो काला बिल्ला हर हाल में इस अमल को पूरा करना चाहते थे, मगर उस रात ये ज़रूरी था कि कोई और इंसानी आँख इस अमल को ना देख सके, वरना वो कुर्बानी रायगाह जाएगी और अमल बेकार जाएगा। अरूसा की नज़र पड़ती ही उनका अमल बेकार चला गया जिसके लिए वो पूरे साल से मेहनत कर रहे थे। अरूसा की नज़र उस वक़्त उस काले बिल्ले से टकराई थी और वो काला बिल्ला अब अरूसा पर हावी हो रहा था, क्योंकि अब वो चाहता था कि किसी भी तरह वो अरूसा से बदला ले और अरूसा को बलि चढ़ाए। उस काले बिल्ले को ख़त्म करने का बस एक ही तरीक़ा है कि इससे आगे उसमें कुछ नहीं लिखा था, क्योंकि शायद यही वक़्त था जब वो बाबाजी वहाँ से उठकर अपने बेटे को बचाने दौड़े थे। गोया अब ये नहीं पता था कि इस बिल्ले को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। कमाल साहब अभी परेशान खड़े थे कि मोबाइल उनकी जेब में वाइब्रेशन करने लगा। कमाल साहब ने चूमते हुए फ़ोन जेब से निकाला। फ़ोन पर भी आपा का नंबर आ रहा और जा रहा था। कमाल साहब ने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से भी आपा घबराई हुई आवाज़ में चिल्ला रही थी, साहिब जी जल्दी आएँ। अरूसा बीबी और उनकी आवाज़ बर आ गई। कमाल साहब कमरे से बाहर निकलते हुए, क्या हुआ अरूसा को? भी आपा बस आप जल्दी पहुँचे। कमाल साहब फ़ौरन दरवाजे की तरफ पहुँचे और गाड़ी स्टार्ट की। इधर भी आपा परेशान कमरे के एक कोने में खौफजदा खड़ी थी। कमरे के पलंग पर अरूसा अकड़ू बैठी थी। उसका चेहरा पूरा नीला हो चुका था। उसके 2 दांत हल्के से बढ़कर बाहर की तरफ आ गए थे। वो अपने बालों में उंगलियां फेरती बैठी ज़ोर ज़ोर से कहकहा लगा रही थी। कमाल साहब घर पहुँचे तो गाड़ी अंदर करने के बजाय बाहर ही खड़ी करते हुए तकरीबन भागते हुए अंदर आए। जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़कर वो अरूसा के कमरे में दाखिल हुए तो उनका दिल जैसे रुक सा गया। अरूसा ने उनको देखा और ज़ोर से चिल्लाई, बहुत शौक़ है ना तुझे आमिलों से मिलने का? तो ले फिर। और एक ज़ोरदार छलांग लगाई। अरूसा खिड़की का शीशा तोड़ती हुई सीधा नीचे सहन में गिरी। कमाल साहब और भी आपा के सामने ये सब ऐसे यकायक हुआ कि उनको कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। कमाल साहब और भी आपा अरूसा का नाम चिल्लाते हुए कमरे से बाहर आए तो नीचे सहन के फर्श पर अरूसा की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें फटी पड़ी थी। कमाल साहब की आवाज़ गले में ही घट गई। उनकी आंखें भीग चुकी थी। वो फ़ौरन सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे भागे और अरूसा के सर को उठाकर अपनी गोद में रखा। अरूसा मेरी बेटी, उठो बेटा, तुम्हारे बाबा मर जाएंगे, प्लीज़ मेरी बेटी उठ जाओ। लेकिन अरूसा कैसे उठती? वो तो अब इस दुनिया से कोच कर चुकी थी। कमाल साहब इस बात को तस्लीम नहीं कर पा रहे थे कि अरूसा अब इस दुनिया में नहीं रही थी। वो उसे उठाकर नीचे वाले कमरे में ले आए और उसे दरमियान में रखकर उससे दीवानों की तरह बातें करने लगे, जैसे कि वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हो। भी आपा साहिब जी संभालें ख़ुद को। अरूसा बीबी नहीं रही। कमाल साहब ने एक ज़ोरदार थप्पड़ भी आपा के मुंह पे मारा। खामोश हो जाओ, मेरी बेटी सो रही है, उठ जाएगी थोड़ी देर में।
بھی آپا وہاں سے باہر آ گئی کہ شاید کمال صاحب کے حواس بحال ہونے میں تھوڑا وقت لگے۔ صبح سے رات ہو گئی مگر کمال صاحب باہر نہیں نکلے۔ انہوں نے خود کو عروسہ کے ساتھ ایک کمرے میں بند کر لیا تھا، نہ کچھ کھایا تھا نہ کچھ پیا تھا، بس وہ عروسہ کے لاشے کے پاس بیٹھے اس سے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ نہ جانے رات کے کس پہر انہیں اچانک نیند لگی۔ انہیں نیند میں کسی نے آواز دی، کمال، کمال، اپنی بیٹی کو زندہ کرنا چاہتے ہو تو اس کمرے میں اس کی لاش کو سلامت رکھو کچھ دن تک۔ ایک عمل جو اس نے بتایا وہ کرو، پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اور اچانک وہ سیاہ دائرہ غائب ہو گیا۔ کمال صاحب کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے فوراً اپنے صندوق سے کچھ کیمیکل نکالے اور بی آپا کو اندر بلایا۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔